वो लोग जिन्होंने 80,000 पाकिस्तानियों को शहीद किया, वो जिन्होंने पाकिस्तान को इकोनॉमिकली क्रिपल किया, आप उनसे बात करने के लिए तैयार हैं? आप उसके बाद जो टीटीपी का स्टेटमेंट आया वो भी सुन लें। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप यहाँ पर हमारी मर्जी का इस्लामी निज़ाम जो है वो ले आए तो हम आपके साथ बात करने को तैयार हैं। तो बात बाबर डोगर साहब ने की है, पाकिस्तान के बच्चे बच्चे के दिल दिमाग में यही बात है कि इनके साथ बातचीत आप पहले कौम को इत्मीनान में ले लें। वो टीटीपी जिसने हम बार बार कहते हैं कि पिछले 20 साल में 80,000 पाकिस्तानियों ने अपनी जानों का नजराना दिया। 80,000 पाकिस्तानी जो थे वो टीटीपी की दहशतगर्दी की वारदातों का निशाना बने। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. पर यह है, बल्कि बड़ी खबर यह है कि हुकूमत और कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान में मुज़ाकरात का डोल डाला जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तुर्क टीवी को इंटरव्यू में इस बात की तस्दीक कर दी है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि मुफाहमती अमल के तहत कलअदम टीटीपी के कुछ ग्रुपों से हथियार डालने के लिए बातचीत की जा रही है। बाबर डोगर साहब, क्या ये स्ट्रेटजी दुरुस्त है? आप यहाँ पे टीएलपी को आपने सारी को डिसबैन कर दिया हुआ है। उन्होंने तो कोई पाकिस्तानी नहीं मारा, उन्होंने तो बेचारों ने सड़कें रोकी थी, उनसे आप बात करने को तैयार नहीं है। आपने उनको सबको बंद किया हुआ है, उसको कालअदम करार दिया हुआ है। वो टीटीपी जिसने हम बार बार कहते हैं कि पिछले 20 साल में 80,000 पाकिस्तानियों ने अपनी जानों का नजराना दिया। 80,000 पाकिस्तानी जो थे वो टीटीपी की दहशतगर्दी की वारदातों का निशाना बने। अफवाजे पाकिस्तान के जवान, हमारे कप्तान, हमारे मेजर, हमारे कर्नल, हमारे जर्नल उनकी दहशतगर्दियों की कार्रवाइयों का नतीजा बने। चाइना पाकिस्तान के समेत जो डेवलपमेंट का काम कर रहा है, सी पैक उसका टारगेट बना, चाइनीज़ उसके टारगेट बने। पाकिस्तान के बच्चे, ट्रेडर, पाकिस्तान की मस्जिदें, मदारिस, मजालिस, सर कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसको उन्होंने टारगेट नहीं किया? श्रीलंका की क्रिकेट टीम यहाँ खेलने आई, उसको उन्होंने टारगेट किया। अभी न्यूजीलैंड की टीम उसकी वजह से वापस चली गई। पाकिस्तान उनकी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों की वजह से सारी दुनिया में आइसोलेट हुआ। आप इमरान खान साहब खुद कहते हैं कि हमारा 200 अरब डॉलर से ज़्यादा का नुकसान हुआ। 200 अरब डॉलर से ज्यादा का नुकसान हुआ। आपकी बात साहब, वजह कौन थी? टीटीपी। यानी कि आप शहबाज शरीफ से बात नहीं कर सकते, आप बिलावल से बात नहीं कर सकते। वो लोग जिन्होंने 80,000 पाकिस्तानियों को शहीद किया, वो जिन्होंने पाकिस्तान को इकोनॉमिकली क्रिपल किया, आप उनसे बात करने के लिए तैयार हैं? आप उनके साथ डायलॉग करने के लिए तैयार हैं? क्या ये जो कौम है माफ कर देगी? फिर पॉलिटिकल सोल्यूशन की बात करते हैं। मसला ये कि पॉलिटिकल सोल्यूशन के लिए पार्लियामेंट मौजूद है। आप इस इशू को पार्लियामेंट में लेके जाएं, उस पर डिबेट कराएं, असेंबली में बात होनी चाहिए, वहां पर इस पर वोटिंग होनी चाहिए। गवर्नमेंट अकेले ये किस तरह से कर सकती है? सर, अभी तो बातचीत का आगाज वो कह रहे हैं ना, साहब किस तरह से बातचीत का आगाज हो सकता है? वो हमको पता ही ना कि उन्होंने कहा बातचीत हो रही है कि उन्होंने कहा जी उसको हम माफ कर देंगे। किस शर्त पे माफ करेंगे? अभी शाहमूद कुरैशी और आपके आरिफ अलवी ने स्टेटमेंट दिया, शाहमूद कुरैशी और आरिफ अलवी ने स्टेटमेंट दिया। उसके बाद जो टीटीपी का स्टेटमेंट आया वो भी सुन लें। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप यहाँ पर हमारी मर्जी का इस्लामी निज़ाम जो है वो ले आए तो हम आपके साथ बात करने को तैयार हैं। तो मेरा मतलब है कि क्या वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान को तारीख दौर में धकेल दिया, पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया, क्या आप उनके साथ उनकी टर्म पे बात करना चाह रहे हैं? सुन लें। अब बात यह है गुलाम रज़ा साहब कि ये बातें अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त हैं। 20 साल हो गए हैं, आज भी हम ये नहीं कह सकते कि जी मुकम्मल तौर पर दहशतगर्दी खत्म हो गई है। कल परसों की बात है, एक और हमारा कैप्टन शहीद हुआ। 10 दहशतगर्द एक दिन में मारे जाते हैं। वो कार्रवाइयों में हमें तेजी नजर आ रही है दहशतगर्दों के खिलाफ। तो ऐसा नहीं है कि हमारी फोर्सेज हाथ पर हाथ रख के बैठ गई हैं या कुछ करनी नहीं। तो क्या ये इसी तरह से जंग जारी रखी जाए या एक वो तो है ही, वो तो सोल्यूशन है ही और उस तरफ जाया जा रहा है, वो ऑपरेशन ही रोके जा रहे हैं। लेकिन अगर बातचीत से कुछ लोग
ये नहीं कि टीटीपी के अभी इमरान खान साहब ने जो कहा है, उन्होंने कहा जी सम ऑफ द ग्रुप्स, क्योंकि 50 तो इकट्ठे हो गए थे सारे दहशतगर्द, अगर उनमें से कुछ अलग होते हैं, उनके लिए कोई सूरत हाल निकलती है ऐसी, वो हथियार डाल देते हैं, तो ये तो वैसे भी होता है कि जी हम आप कोई जब किसी मुजरिम को घेर लेते हैं, उसको कहते हैं हथियार डाल दो तो रियायत दी जाएगी। पूरी दुनिया में प्ली बार्गेन है कि अगर जुर्म तस्लीम कर ले तो उसकी सजा में कुछ कमी कर दी जाती है। तो इस तरह सोचा तो जा सकता है, या 20 साल से जिस तरह जंग जारी है इसी तरह आगे रखना चाहिए इसको? सबसे पहले तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने जो ये इन्फॉर्म किया है कौम को, और इससे पहले शाह महमूद कुरैशी साहब भी इस बात के ऊपर बता चुके हैं कि हम बातचीत करने जा रहे हैं टीटीपी से, तहरीक तालिबान पाकिस्तान से। तो वो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये चाहिए था कि इनको कालादम से निकालते तहरीक तालिबान पाकिस्तान को, क्योंकि जिसको कालादम करार देते हैं उसका तो नाम भी टीवी चैनल के लिए लेना और उसको उसके ऊपर डिबेट्स करना और उसके हवाले से बातें करना, तो वो बात भी नहीं की जा सकती। कैसे निकाल दें? अभी तो कालादम ही है ना, उनसे मुज़ाकरा चल रहे हैं। अगर नहीं कोई बात बनेगी तो फिर तो जंग तो हो ही रही है। उनके खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं कि दिन में 10 दहशतगर्द मारे जा रहे हैं, 4 कमांडर। चंद दिन पहले भी इस तरह हुआ, 6 मारे गए, उनमें 2 कमांडर थे। तो वो तो ऑपरेशन तो हो ही रहा है, उसको कौन रोक रहा है? सब 1 मिनट जी जी, मुझे एक चीज बताएं। जो बाबर डोगर साहब ने बात की है ना जी, हर शहरी के दिल में यही बात है। जो बात बाबर डोगर साहब ने की है, पाकिस्तान के बच्चे बच्चे के दिल दिमाग में यही बात है कि इनके साथ बातचीत आप पहले कौम को इत्मीनान में ले लें, फिर आप बातचीत करें। कौम को इत्मीनान में लिए बगैर, देखिए इस तरह की पॉलिसीज़ यहाँ पे होती रही हैं कि हमने जब मुजाहिदीन पैदा करने शुरू किए थे, मुजाहिदीन बनाने शुरू किए थे, तो वो भी कौम से किसी ने नहीं पूछा था, मुजाहिदीन बना दिए। इन सब मुजाहिदीन को हमने जाके अफ़गानिस्तान में सोवियत यूनियन की जंग में झोंक दिया। फिर वो सोवियत यूनियन तो ख़त्म हो गया और उसके बाद अमेरिका आराम से वापस चला गया जी। पीछे फिर वो 6 लाख लोग थे उस वक्त, उन 6 लाख तालिबान को किसी न किसी जगह पे खपाना था, उनको किसी फोर्स की शक्ल देनी थी। उस वक्त तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन या डिफरेंसेस नहीं थे हमारे तालिबान के साथ। उस वक्त अमेरिका उनको हमारे उस छोड़ के इधर हमारे सर पे चला गया।